हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैथ की जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आती है, जहां पर हम बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं। तो नाउ डेज आपको पता है बैंक ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, कई सारे बैंक के एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड रेलवे के भी आप पे एनटीपीसी, एएलपी कई वैकेंसी आ गई है। एसएससी, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, कई तरह की एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो मिलता है मैथ्स। अब इस मैथ की क्या अप्रोच बने, क्या ट्रिक बने कि जिससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और ज्यादा नहीं, मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर निकले। अब उन 5 सेकंड में आपको पता है मैथ के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होता है और उस कैलकुलेटिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। मैथ्स के कुछ बेसिक 4 पिलर हैं, फिलहाल के लिए तो मैंने 3 लिखा है। चौथा होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अगर ये 4 चीजें जिसको पता होगी, मान के चलो उसका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान हलवा जैसा कुछ हो जाएगा कि आपको खाने के लिए दांतों का भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 सेकंड की अप्रोच बताऊंगा, 1 से लेके 100 तक। भले आपने याद है या नहीं है, 10 मिनट या 5 मिनट मुझे दो, आपको एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिसके अंदर 5 सेकंड में आंसर निकालोगे, और वह भी बिना पेन, पेंसिल, पेपर यूज करे 5 सेकंड में आंसर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर्स 1 से लेकर 100 तक के, कोई सा भी नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए, 5 सेकंड में आंसर निकलेगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे वैदिक मैथ के थ्रू हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कई लोगों को अप्रोच पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन दोस्तों के लिए आज यहां पर एक अप्रोच लेकर आया हूं कि जिस भी संख्या के आखिरी में 5 आ रहा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। मैंने 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट भी लिए, एक नहीं 1000 तक। मैं बताने आया था 1 से लेकर 100 तक, लेकिन नहीं, आज मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर के स्क्वायर्स हैं जिनके आखिरी में 5 आता है, 5 सेकंड में आंसर निकलेगा जी। देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 सेकंड में आंसर आएगा। आपको इतना पता करना है कि अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर आपको अच्छे से याद है, 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है? 25। अब मुझे बताओ 3 के बाद क्या आता है भाई? 1 2 3 4 बोलते हो, तो 3 के बाद आता है 4। उस 3 को 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मिल जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड गिन लेना। अब जैसे 45 है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या ही करा था हमने पहले? 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद आता है 5, 4 इंटू 5, 4 पंजे 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे? अब आपको पता चल गया कि भाई जिसके आखिरी में 5 आएगा तो 25 तो चुपका देना है। 25 क्या कर देना है? चुपका देना है। बस सारा नजर, ध्यान और खेल इस पहले वाले डिजिट के ऊपर। 5 के बाद आता है 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे 65 का बताओ, बिना पेन चलाए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अच्छा 65 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 साइड में रख दिया। 6 के बाद आते हैं 7, 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। तो 6 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, 25। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई है तो मुझे इसका आंसर कीजिए, इन नंबर का आंसर क्या बनेगा। सेम अप्रोच, सेम तरीका अप्लाई करते हुए बताएंगे। अब जैसे लोगों को लग रहा है 85 या 95 इतने बड़े नंबर कैसे आ गए, इनका कैसे बताएंगे अप्रोच? दोस्तों कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो मैंने पहले बताई थी। कुछ नहीं करना है। 5 बोले तो 25 आ जाएगा पीछे। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। और 8 थंब में कितना होता है? 72। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है बात? 5 सेकंड गिन लेना, फिर से कह रहा हूं। 5 बोले तो 25, 9 के बाद 10, 9 इंटू 10 90, खत्म कहानी। गुरुजी ये क्या बात हुई, आपने तो 2 डिजिट के अंदर बताए, 3 डिजिट वाला बताओ तब जाने। मैंने कहा मेरे भाई 3 डिजिट वाला भी लेके आ गया। और कहां तक लेके आ गया? लगभग 1000 तक। सब जगह सेम ट्रिक अप्लाई होगी। भले ही ना विश्वास हो रहा ना, तो अपने हाथ में कैलकुलेटर की ऐप ओपन करो और चेक कर लो एक बार कि सर की अप्रोच अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला, 2 पार्ट ब्रेक करना है। 5 को अलग रख दो, यहां इसको अलग रख दो। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। 10 के बाद में क्या आता है? 11 आता है। 11 भाई 110। ये लो जी, आ गया आंसर, खत्म कहानी। ये देख, उड़ा दिया ना क्वेश्चन। 5 सेकंड में आंसर आ रहा नहीं आ रहा है? अब 115 है। अब 115 है, 5 का स्क्वायर 25,
11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको 12 का टेबल याद नहीं होगा, अभी एक ऐसा अप्रोच बताने वाला हूं कि डायरेक्टली आंसर भी निकाल पाओगे। फिलहाल के लिए 12 इंटू 11 करें तो 12 एकम 12, हासिल लगी 1, 12 एकम 12, 12 प्लस 1 13, भाई 12 वन 12 आ गया, कैरी हो गए 1, अगेन 12 वन 12, 12 प्लस 1 होता 13, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 डिजिट के अंदर भी कुछ खास नहीं है। अगर यही अप्लाई हम 125 में करेंगे तो क्या कर रहे होंगे, इस 125 में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 के बाद आता है 13, क्या करना चाहिए मुझे, 13 टू जा 26, कैरी हो जाएंगे 2, 13 वन जा 13, 13 प्लस 2 कितना होता है 15, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा 156 25 हो जाएगा। क्लियर है बात? सबसे बड़ा नंबर बता दो सर, 1 से लेकर 100 तक में जिस भी संख्या के आखिरी में 5 आता है ना, देखते उड़ाएंगे सबसे पहले। 5 आपका फेवरेट हो जाएगा कि बस ये नंबर दिख जाए हम निकाल सकते हैं आंसर। 995 है, मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया। जो 3 डिजिट के अंदर सबसे बड़ा नंबर हो सकता है जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, वो नंबर आ गया। इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं होगा ना 1 से 1000 तक में। मैं तो 1 से 100 बताने आया था, यहाँ 1 से 1000 तक सीख के जाओगे आप। अब देखो 995 है, सेम तरीका सेम फंडा। ना विश्वास हो तो अपना कैलकुलेटर ऑन करो, चेक करो क्या गुरुजी की अप्रोच समझ आ रही नहीं आ रही है, क्या गुरुजी की अप्रोच पास है कि फेल है। चलो देखते हैं। आपको पता है जो तरीका यहाँ लगाया था ना, कुछ नया नहीं करना, वही तरीका यहाँ अप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। 99 के बाद क्या आता है, 99 के बाद आप सबको अच्छे से पता है 100 आता है। अब 100 आता है तो 100 किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 99 बोलो या 99 इंटू 100 बोलो, 100 इंटू 99 करो या 99 इंटू 100 करो, आपको पता क्या आएगा, तो 990025, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका अप्रोच है। बताओ कैसी रही अप्रोच, कैसी रही अप्रोच? अच्छा लगा, मज़ा आया, कर सकते हो। मैं अगर आपको रैंडमली कहूँ कि मेरे भाई यहाँ पर ये नंबर्स थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स को मिटाता हूँ। अब अपन है ना बिना पेन चलाए आंसर निकालेंगे, अपन बिना पेन चलाए सीखेंगे कि कैसे आंसर आया था। अब मुझे बताओ ये 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा? देखो मैंने आपको अप्रोच सिखा दिया, पेन नहीं चलाना, कसम है तुमको, बिना पेन चलाए आंसर निकालना है। तो क्या करोगे, 35 दे रखा ना, 5 को साइड में रख दो, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 5 का स्क्वायर तो 25 है, 3 के बाद आता है 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 25 आंसर हो गया, 12 25 आंसर हो गया बिना पेन चलाए। ठीक है, अब 45 है, 45 है, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। 4 के बाद आता है 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा आंसर 20 25, कितना हो जाएगा आंसर 20 25 हो जाएगा। अब 55 और 65 है, 55 में से जो पीछे वाला 5 है ना उसको छोड़ दो, जो आगे वाला 5 है उस पर ध्यान दो। 5 के बाद आता है 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, 3025, ये इसका आंसर हो जाएगा 3025। बताओ अगर अप्रोच नहीं पता होगी ना तो पता है जो बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करते हो बेचारे कैसे करने होते हैं, 55 इंटू 55, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर आएंगे, उसके बाद में यहाँ जो नंबर आएंगे, फिर उसके बाद में ये इन सबको ऐड करेंगे, बहुत समय जाता है। मैं तो कहता हूँ चलो अगर ये 155 होता या 105 होता तो आप खुद ही बताओ ईमानदारी से कितना समय लगता, समय लगता कि नहीं लगता। लेकिन मैंने जो अप्रोच दिया है 105, ये देखो यार 105 में मैंने क्या किया था, वापस देखो, वापस समझो क्या किया था हमने। 105 था, 5 का 25, 5 का 25, 10 के बाद क्या आता 11 आता ना, 10 इंटू 11 110। बताओ कितना समय लगा। और अगर अपन ऐसे करते तो माइंडेड, कुछ समझ में आ रही बात, तो ये अप्रोच काम आ रही है। अच्छा 65 का बता दो फिर खत्म, 65 का बता दो फिर ये वाला खत्म करेंगे। मुझे पता आपके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या बात हुई है, तो जिसके आखिरी में 5 आपने तो वो अप्रोच बताया, ऐसा अप्रोच बताओ जिसके आखिरी में 5 जैसे हो गए 71, 82, 93, 99, 97, 88, 64, उस पर भी आएंगे। रुको जरा, सब्र करो, पहले ये वाली बात खत्म करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर भी लेके आऊंगा। भाई 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर नहीं, 1 से लेकर 1000 तक की बात कर लेंगे अपन, लेकिन बिगनर लेवल पर इसलिए मैंने देखा कि पहले 1 से 100 तक बता दूं। जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी उसमें क्या देखा था 1 से लेकर 100 तक, भाई साहब 1 से लेकर 10 तक याद नहीं हो रहे थे यहाँ, तो मैंने 1 से लेकर 100 बोला, लेकिन धीरे धीरे 1000 तक लेके आ गया। ये अप्रोच याद रखनी है। आप मुझे बताओ जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तब उसके अंदर मैंने आपको बोला था मुझे 5 मिनट दो, बस वो 5 मिनट मेरे साथ कंसेप्ट सीख लो। उस 5 मिनट को सीखने के बाद में आप 5 सेकंड में आंसर निकालोगे। बताओ वो कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, आया नहीं आया, वो कॉन्फिडेंस आया ना।
अब वैसे यहाँ पर लास्ट मुझे बता दो 65 का स्क्वायर क्या होगा, तब दिल खुश हो जाएगा कि भाई बिना पेन चलाए आपने आंसर निकाला। अब 65 है, किसको देखना है, 5 को तो छोड़ दो, 5 तो 25 है, 6 पे नजर डालो, 6 के बाद आता है 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, 6 इंटू 7 हो जाएगा 6 7 जो होता है 42 25। भाई दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर में आप ट्राई कर लो, आंसर यही मिलेगा, कभी चेंज नहीं आएगा, आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और क्या देखा था अपन ने नया, और क्या देखा था, क्लियर है ना। 85 है तो 8 9 जा 70 25 है, 95 है तो 9 के बाद आता 10, 9 10 जा 90 25 हो गए। 105 है, 105 है तो 10 के बाद क्या था 11, 11 इंटू 10 110 25 हो गया। बात समझ में आ रही है। 115। अब यहां पर कुछ चीज सिखाऊंगा मैं आपको। कुछ लोगों को 10 तक तो टेबल याद है, 11 वाली जब सीरीज 11 12 जब आ जाते हैं ना तब दिक्कत होती है। इसका भी अप्रोच है, बात पर बात है, इसलिए बता रहा हूं। मैं अपनी बात को नहीं भूलूंगा। 82 92 96 98 58 43 44 उसके ऊपर भी आएंगे अपन, जिसके लास्ट में 5 नहीं आता। लेकिन फिलहाल ये जो बात पर बात है ना कि 115 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, यह भी देख लो, यह भी सीख लो, ये बोनस में। ठीक है, इसके साथ में ये फ्री ट्रिक मिलेगी। और क्या भाई आगे, अब देखो समझो। अब यहां पर सपोज करो मैंने कहा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से करने की बात आ जाए। जब कभी भी ऐसी बात आ जाए तो दोस्तों पेन मत चला देना, आपके साथ राकेश सर खड़े हैं और जो अप्रोच जो ट्रिक बताएंगे मान के चलो ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र वाली ट्रिक दे रहा हूं, बिना पेन चलाए आंसर। अच्छा इन सब के अंदर आपको बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई करना पड़े 11 इंटू 15 11 इंटू 14 11 इंटू 13, कितना समय लगेगा भाई, 1 मिनट, 60 सेकंड से कम, 30 सेकंड, अरे 5 सेकंड में आंसर आएगा भाई। देखो इधर क्या ही होता है भाई, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, इस 12 को रख दो इधर, अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 3, आ गया आंसर, आ गया। मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, यही मिलेगा मेरे भाई। अरे गुरुजी क्या बात हुई, सेकंड वाला करके दिखाओ, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, खोपड़िया में नहीं घुसा। अरे वापस देख लो भैया, 11 से मल्टीप्लाई करना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को उठा के यहां रख दो, रख दिया। सेकंड स्टेप क्या था, 1 और 3 4, आ गया आंसर। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना पड़ेगा, इस 14 को उठा लो चुपचाप से, 1 और 4 5, यही इसका आंसर है। 11 को मल्टीप्लाई करना 15 से तो 1 और 5, 1 और 5 6, आ गया आंसर। बताओ 5 सेकंड में निकाल पाओगे आंसर, आएगा नहीं आएगा आंसर। जिन लोगों के सिलेक्शन होते हैं उन्हें ये बात पता होती है, जिनके सिलेक्शन नहीं होती 1 नंबर से रह गए जी, 2 नंबर से रह गए, 0.5 से रह गए, 0.25 से रह गए। अरे बेटा राकेश सर का ये वीडियो देख लिया होता, ये अप्रोच पता होती तो कभी भी एग्जाम में 1-2 नंबर से कम नहीं, 1-2 नंबर ज्यादा ही आते कट ऑफ से। तो बताओ आंसर क्यों ना आए, अगर हमें अप्रोच की ट्रिक पता हो तो। ठीक है, अगर आपको ट्रिक आ गई समझ में तो इस वीडियो को यहीं पॉज करना और मुझे इसके आंसर देना, अब जो मैं नंबर लिख रहा हूं। क्लियर है बात, चलो मेरे साथ लगो आप। 11 इंटू 15 तक आप कर चुके थे, 11 इंटू 15 के बाद में अब मैं आपको दे रहा हूं 11 इंटू 16। जल्दी से मेरे लिखने से पहले, मेरे कलम रुकने से पहले आपके आंसर आ जाना चाहिए। 11 इंटू 18, 11 इंटू 19 और 11 इंटू 20। 20 तो क्या ही करना, ये तो आपको पता ही है, 11 दूना 22 220 हो जाएगा। यहाँ पे आएगी समस्या, यहाँ आएगी समस्या। समस्या भी कहाँ आएगी, ऊपर के हो जाएंगे, यहाँ आने स्टार्ट हो जाएगी समस्या तुमको। चलो समस्या आएगी जब देखेंगे, उसका भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का तोड़ है भाई अपने पास में। मैथ पढ़ने आओ ना, मैथ इतनी हलवे करके पढ़ाएंगे आपको कि मैथ्स का जो फोबिया है ना उड़ जाएगा। जिसने पढ़ाया था, जो पढ़ाया था, जैसे पढ़ाया था भूल जाओ। अब आप हमारे साथ हो, आरडी क्लासेस पर हो, राकेश सर के साथ हो। ठीक है, हमारा जो अप्रोच है, अच्छे ने अप्लाई किया, अच्छे को रिजल्ट मिला, अच्छे के सिलेक्शन हो गए, तुम्हारा क्यों नहीं होगा भाई। देखो इधर 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 में क्या करना था, ये 1 और 6 रख दिया, 1 और 6 का सम होता है 7, यानी कि 176 हो गया। 11 इंटू 17, इस 17 का 1 और 7 रख दिया, 1 और 7 बोलो कितना होता है 8 हो जाएगा। 11 इंटू 18, ये 1 और 8 रख दिया, 1 और 8 कितना होता है 9 होता है। अब देखो यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं आ रही, इससे पहले क्या हो रहा था 1 और 8 9 आ रहा था, 1 और 7 8 आ रहा। जब बीच में डबल डिजिट आ जाएगी तब क्या करना है,
वो सीखना आपको, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। देखो क्या बोल रहा है 11 × 19। तो गुरुजी आपने तो कहा था कि पहले 1 रख देना और बाद में 9 रख देना। मैंने कहा हाँ जी, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं, जो पहले काम करे थे वही अभी करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना था मुझे बताओ, इन दोनों डिजिट को ऐड कर देना था। 1 और 9 बोलो कितना होता है? 1 और 9 गुरुजी तो 10 होता है। आपके बीच में 10 फंसा दें ना भाई ना, केवल सिंगल डिजिट उठाओ। ये 0 को यहाँ रख दो, ठीक है, ये 0 आ गया। अब ये जो 1 बचा इसका क्या करे गुरुजी, इसको भैया हासिल का चढ़ा दो, कैरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 0 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ना विश्वास हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19 × 11 ना 11 × 9 99 होता है, 11 एकम 11, 11 और 9 20, 209 होता है। ये देखो हमारा भी तो वही आंसर आया था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात आई इसलिए मैंने बताया। जब आप ये सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ समस्या आ रही थी, गुरुजी 11 के बाद 12 दे दिया आपने, तो 12 का तो पहाड़ा ही नहीं आता, 12 का तो टेबल ही नहीं आता। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ये 11 × 12 था ना, आपको कुछ नहीं करना, ये 1 और 2 का सम 3, 132 रख दो और पीछे हमारा आंसर आ जाएगा 132 25। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? गूज बम्स होने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। क्या गुरुजी यार इतना आसान है क्या मैथ? अरे भैया बहुत आसान है, आपकी सोच से भी बहुत आसान है, कर सकते हैं अपन। बस बात यह है सही टाइम पर सही पर्सन को सही पढ़ाने वाला सही जगह पर नहीं मिला। अरे कोई क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, जब कोई नहीं है टक्कर में। आराम सर हो सकता है, कर सकते हैं। लोग दुनिया चांद पे पहुंच रहे हैं, तुम साला एक मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ट्रिक नहीं सीख पा रहे हो। ये ट्रिक सीखो, इनसे सिलेक्शंस होते हैं। आपने उन लोगों को देखा है जो बिना पेन चले बोलते यार ऑप्शन नंबर 8 कर दिया आंसर है, ऑप्शन बी आंसर है, सी है, डी ऐसे बोलते हैं बिना पेन चलाए। यार उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? अरे उनके दिमाग में ट्रिक होती है पहले से फिट, जो तुम्हें नहीं पता। ये सक्सेस का फॉर्मूला है जो हर कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे आपको, हम लेके चलेंगे, हम कराएंगे आपका सिलेक्शन। मोर देन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा भाई? वो भी इंसान थे, तुम भी इंसान हो। बस बात इतना फ़र्क है, समय जगह और टीचर का फ़र्क था। उनको किसी ने बताया, कैसे बताया, और आपको किसने क्या बताया, क्या बात नहीं बताया, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी इस अप्रोच के थ्रू चलोगे तो मान के चलो दोस्त, सिलेक्शन होगा। और चलो अभी तो बहुत कुछ है बताने को, अभी तो स्क्वायर क्यूब टेबल्स स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब कुछ बाकी पड़ा हुआ है। आगे बढ़े यहाँ से, कहानी क्लियर है? तो देखो अपन ने आज क्या क्या देखा यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मैंने स्टार्ट किया था पहली स्लाइड से, जिसमें आपको बताना था कि भाई तुम कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, बैंक एसएससी रेलवे या आपकी कोई भी अदर एग्जाम, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर राकेश सर का अप्रोच देखिए। हम सबसे पहले स्क्वायर रूट की बात करने आए थे, तो मुझे लगता है मैंने मेरा ये काम तो पूरा कर दिया। अब स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, देन क्यूब बताऊंगा, उसके बाद क्यूब रूट बताऊंगा, देन टेबल्स बताऊंगा, मात्र 5 सेकंड में। जहां 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए ना, बोल देना गुरुजी आपकी अप्रोच फेल हो गई। खुला कह रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्लियर है बात? आगे बढ़े। स्क्वायर बता चुका हूँ दोस्त, स्क्वायर आप कर चुके हो ऑलरेडी। स्क्वायर रूट पर आ जाते हैं। यहाँ से मैंने आपको ये चीज़ें बताई, देन उसके बाद में हमने कुछ 3 डिजिट्स नंबर भी ले लिए थे। 1 से 100 नहीं, 1 से 1000 तक की बात हो चुकी थी, और 11 वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका था। उसके बाद में डबल डिजिट आ जाएगी तो आपको क्या करना था वो मैं आपको बता चुका था। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जिसमें हम लेते हैं 11 × 29। ठीक है, 11 × 29 ले लेते हैं। क्या बनेगा इसका आंसर? गुरुजी 2 और 9 को रखना बताया था आपने, तो पहले रख दो जी। उसके बाद इन दोनों का सम जोड़ दो, 9 और 2 होता है 11, 9 और 2 होता है 11। सिंगल डिजिट होती तो ऐसा कैसा रख देते बीच में और आंसर आ जाता। जैसे 11 × 18, 1 और 8 रखा था, 1 और 8 का सम 9, तो ये इसका आंसर होता है। सिंगल डिजिट है, लेकिन डबल डिजिट आ रही है तो याद क्या रखोगे, ये 1 यहां पर आ जाएगा, हासिल का 1 कैरी हो गया। अब 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 319 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर है। गुरुजी आगे चलो, समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। देखो ये चीज़ें आपका बैंकिंग एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन 10 से 15 नंबर के आते हैं, तो ये अप्रोच 15 नंबर दिलाएगी भाई। ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, आएगा तो मैक्सिमम 1 नंबर 2 नंबर का आएगा। ये 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आती है अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन।
तो क्यों ना इस पर दिमाग लगाए, ठीक है। चिल्लर को इकट्ठे मत करो, इकट्ठे बंच में जो मार्क्स मिल रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि 12 25, अब देखो रूट के अंदर आएगी वैल्यू, 12 25 है प्लस आपको दे दिया 2601, 2601 दे दिया प्लस आपको दे दिया 1444 दे दिया। बताइए इसका आंसर क्या ही बनेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क बोलो या यहाँ जो वैल्यू आनी वो पता लगानी है, राइट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, दो मेथड है मेरे पास में, जो मेथड अच्छा लगे ना भाई उठा लेना, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा। अब सीखने के लिए समय लगेगा, 1 मिनट का समय मुझे दो, उसके बाद में तुम खुद आंसर निकालोगे मात्र 5 सेकंड में। हो सकता है 3 सेकंड में निकाल दो, हो सकता है देखते बोलो ये इसका आंसर है। ऐसे भी लोग होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन देखा नहीं तुरंत आंसर, मेरा लिखना खत्म नहीं हुआ सीधा आंसर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे 1225 है। पहले मेथड 1 बता देता हूँ, मेथड 2 कॉन्सेप्चुअल है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सर हमको कुछ भी याद ना है, हम बिगिनर हैं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके लिए अप्रोच बताओ मेरे भाई। उसके लिए आपको कम से कम 1 से लेके कम से कम 10 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए भाई। 1 से लेके 10 तक है भाई, पहाड़े हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, इतना तो कर ही लेना जीवन के अंदर। नहीं तो मेरे भाई इतना भी नहीं कर पाए ना, तैयारी छोड़ देना। समझ रहे हो बात को। नहीं है तो पढ़ो भाई, सिलेक्शन निकालना, कुछ पाना है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, केवल चीजें मैनेज करने की जरूरत है। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का कितना है 81 है। अगर मैं यहाँ पर एक जीरो और लगा दूं और आपसे कहूं कि 10 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बोलोगे गुरुजी 100 है। मैं एक जीरो और लगा दूं, 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप क्या बोलोगे 2 दूना 4 होता है, पीछे आ जाएगी 2 जीरो। मैं अगर 3 के आगे एक जीरो लगा देता हूं और बोलूं 30 का स्क्वायर बताओ, तो क्या बोलोगे सर 3 3 जा तो होता 9, पीछे आ जाएगी 00। मैं आपको बोलूं 40 का स्क्वायर बताओ, तो क्या बताओगे 4 × 4 होता 16, पीछे आ जाएगी 2 जीरो। मैं बोलता हूं 50 का स्क्वायर, मैं बोलता हूं 60 का स्क्वायर, मैं बोलता हूं 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर। ये कहानी पता है, 8 8 64, 8 × 64, 9 9 81, 9 × 9 81। बस करना क्या है, 00 लगाना है। अब समझो मेरी बात को, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये 1225 है ना, सुनना मेरी बात को। ये 1225 को राउंड फिगर में सबसे पहले देखो 1200 बना दो उसको। अब 1200 बना दिया जाए तो मुझे बताओ कि ये जो 1200 नंबर है किसकी रेंज में आ रहा है। रेंज के बिहाफ पर सॉल्व करना सिखाऊंगा, रेंज के बिहाफ पे सॉल्व करना बताऊंगा। 1200 देखने को मिल रहा है। अब 1200 के बिहाफ पे बात करें तो भाई ये तो 900 और 1600 के बीच में आ रहा है यार। यानी कि ये उस नंबर का स्क्वायर है जो 30 से 40 के बीच में आएगा। कोई अप्रोच नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बस नंबर को देखो, पहचानो ये 1225 जो 1200 मैंने जिसको बोला राउंड फिगर में, ये किसकी रेंज के बीच में आ रहा है। तो भैया ये आ रहा है 900 और 1600 के बीच में। और 900 और 1600 कहने का मतलब होता है 30 और 40 के बीच में आ रहा है। और आखिरी में क्या है 5 है, आखिरी में क्या है 5 है। और 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35 आता है। 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35 आता है। अगर 35 आता है तो क्यों ना हम चेक कर लें क्या ये 35 का स्क्वायर है। वैसे तो कई लोगों को कहानी क्लिक हो चुकी है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 सिखाया था नहीं सिखाया था, यस और नो भाई, भूलना नहीं है। 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौके 12, 3 चौके 12, मिल गया ना आंसर। यानी कि 12 25 किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है। ये 12 25 किसका स्क्वायर है 35 का है। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है ना। ठीक है, ये चीज हटा देते हैं यहाँ से। अभी पूरा सॉल्व करेंगे, हमको निकालना है इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आने वाला है। अब 2601 है, 2601 है, रेंज पता करो। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा सर, पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है भाई, सब केवल कॉमन सेंस यूज करो। 2600 को 2600 बनाओ, 2000 बनाओ, केवल देखो 2600 किसकी रेंज के बीच में आ रहा है। यानी कि 2500 से तो बड़ा है और 3600 से छोटा है। 50 और 60 की रेंज का नंबर है। जो 2601 है ये आपका 50 और 60 की रेंज का नंबर है। मानते नहीं मानते हो बात, मानते कि नहीं मानते हो बात। अब 50 और 60 के बीच में हम जानते हैं क्या आता है 55 आता है। और 55 का स्क्वायर याद दिला रहा हूं आपको आता है। इससे 10-15 मिनट पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तब नहीं पता था आपको,
अब अच्छे से बता, जल्दी से बताओ बिना पेन चलाए। 5 के बाद आता है 6 और 5 इंटू 6 होता है 30 और 5 का स्क्वायर 25। अब 3025 यानी कि 50 से 55 तक देखा जाए तो 55 का स्क्वायर 3025 है। हमारे पास संख्या थी 2601, हमारे पास संख्या क्या थी 2601 थी, यानी कि ये जो नंबर है 50 से 55 के बीच का है, 50 से 55 के बीच का है। तो मुझे बताओ एक ऐसा डिजिट जिसके लास्ट 1 आता हो, तो 50 से 55 के बीच 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, 4 की स्क्वायर 16 होती है, 5 की स्क्वायर 25 होती है। ये आखिरी में एक किसके बाद आ रहा है? आखिरी में एक का स्क्वायर 1 देखने को मिल रहा है। तो 50 से 55 के बीच में मतलब ये किसका स्क्वायर होना चाहिए? 51 का, 51 का। अगर ना विश्वास हो तो तुम 51 इंटू 51 करके देखना, यही नंबर मिलेगा। अभी इसके ऊपर भी आऊंगा, इसका अप्रोच और बताऊंगा आपको मैं। ये हो गया तो 35 और प्लस 51। अभी पिक्चर बाकी है 1444। अब बताओ 1444 किसकी रेंज में, किसकी रेंज में? अब 1444 की बात करें तो यार 900 और 1600 की रेंज में नहीं आ रहा, 900 और 1600 की रेंज में आ रहा है। तो 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच का रेंज का नंबर है। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे बस देखना है क्या है। देखो स्टार्टिंग में समय लगेगा, आपने सुना होगा गुड थिंग्स टेक टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो वही है, अभी समय लगेगा क्योंकि सीख रहे हो। पहली बार जब भी जीवन में कोई भी नया काम करोगे, कोई भी नया काम जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, इस भेजे में आ रहा है, जो भी काम जीवन में पहली बार करोगे, पहली बार में डर लगेगा, पहली बार में समय लगेगा, लेकिन जब वो रोज का काम हो जाएगा, अरे ये कोई बड़ी बात है कि अभी उड़ाते क्वेश्चन को। अब देखो 1444 मैंने जब देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार 30 और 40 के बीच का नंबर है, 30 और 40 के बीच का नंबर है। कौन? 1444 30 और 40 के बीच का नंबर है। अब वो 31 से 39 कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे? मिडिल डिजिट निकाल देंगे। मिडिल डिजिट आपको याद नहीं है, आपको रट गई है, आपको रट गई है। 35 का स्क्वायर 3 चौके 12, 12 25 है, 12 25 है। अब अगर 35 का स्क्वायर अगर 12 25 होगा, हमें तो ढूंढना है 1444। अब इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करना है। तो कहानी क्या समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है कि 35 से 40 के बीच का नंबर है ये, 35 से 40 के बीच का नंबर है। और अगर और दिक्कत आ रही है तो एक ट्रिक और बता रहा हूं, इस यूनिट डिजिट पर फोकस कर लो, यूनिट डिजिट पे फोकस कर लो कि भाई 35 40 में कौन सा होगा जी। तो मुझे बताओ 5 के बाद 6 7 8 9, 6 का स्क्वायर 36, क्या 6 देखने को मिल? नहीं। 7 का स्क्वायर 49, क्या 9 आ रहा? नहीं। और 8 का स्क्वायर 64, क्या 4 आ रहा? यस। तो ये उस नंबर का स्क्वायर है जो 35 से 40 के बीच में है और जिसके आखिरी में 8 आए। तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 38 का हो जाएगा। बोलो जी बोलो, समझ में आया नहीं आया? यूनिट डिजिट के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आएगा 38। अब इनको जोड़ दो, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या है? 35 को 30 पकड़ो, 51 को 50 पकड़ो, 38 को 30 पकड़ो, कितना हो गया? 50 और 30 80, 80 और 30 110 हो गए। 110 और 8 110 और 8 118, 119, 119 और 1 120 और 4 124। ये लो जी लो, आ गया तुम्हारा आंसर 124। खत्म कहानी। चाहे जैसा मर्जी रूट वाला है, रेंज से पकड़ लो, रेंज से पकड़ लो। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इधर, देन अपनी बात को यहाँ कह के खत्म करूंगा। अब मुझे बस जल्दी से बता दो कि अगर 9801 आ जाए, अगर 4096 आ जाए, तो ये किस नंबर के स्क्वायर है? जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें अप्रोच समझ में आ गया तो पहली चीज देखो, मैंने अभी इसका मेथड 2 बताना बाकी, अभी तो मेथड 1 चल रहा है। मेथड 2 तो और खतरनाक है, अभी तो केवल रेंज पकड़ो। भाई 9800 है, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 होता है जी। 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100 होता है जी। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है जी। ठीक है। अब 9000 जो नंबर है, 9801, वो किसकी बीच की रेंज का नंबर है? 90 और 100 के बीच की रेंज का नंबर है। ये जो नंबर है 90 और 100 की बीच की रेंज का नंबर है। अब मैं इसको रूट बना लेता हूं ताकि किसी को ये ना लगे गुरुजी ऐसे कैसे बता रहे हो। भाई मुझे नहीं पता किस नंबर का स्क्वायर है, बस इतना पता है 90 और 100 के बीच का है। और 90 और 100 के बीच में क्या आता है बताओ? 90 और 100 के बीच में आता है 95। 95 तुमको याद नहीं है, ये तुम्हें रटा हुआ है। 95 का स्क्वायर बोलना जरा, माइंड में कैलकुलेट करो, आंसर आया नहीं है 5 सेकंड में, आया ना? तो बस 9 ढाई 90
90 25। अब 90 25 से कंपैरिजन करो, इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है कि छोटा है। अब इसके बाद में आखिरी वाले डिजिट देख लो, देखो 1 का स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 81 आता है, ठीक है। या अगर मुझे 1 दिखाई दे रहा है तो या तो ये 90 से 95 के बीच में यदि आता तो 91 का होता, अगर 95 से 100 के बीच में आ रहा है तो किसका होगा, 9 वाले का होगा, यानी कि 99 का हो जाएगा। तो ये नंबर जो स्क्वायर है 9025 यानी कि 9025 से बड़ा है 9801, तो उस हिसाब से किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है 99 का, ये किसका स्क्वायर है 99 का है। खत्म कहानी। एक लास्ट एग्जांपल करें, ये आप करके बताओगे मैं करूं? चलो गुरुजी इतना बताया, थोड़ा ये भी आप ही कर दो, कृपा होगी। ठीक है, देखो भाई ये सब कहानी हटाते हैं अपन यहाँ से, ये सब कहानी हटा दी मैंने यहाँ से, केवल यूनिट डिजिट को पकड़ लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पता है कल क्या हुआ था, कल मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट बोला गुरुजी पहली बार तैयारी करने आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करा था, कुछ नंबर ही आ गया, कुछ नंबर ही आ गया। इस नंबर को देख के क्या लग रहा है, क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है कि नंबर डिवाइड देना 19 को 114 में, अभी बंदा कर ही नहीं पाएगा, छोड़ देगा। गुरुजी 19 का पहाड़ा ही नहीं आता, 19 का टेबल ही नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर, 1 से लेके 10 तक की टेबल तो याद कर ले, तेरा काम हो जाएगा। तुझे क्या 9 का टेबल आता है? बिल्कुल आता गुरुजी, 9 का टेबल आता है। 9 × 1 9 मिलेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, फिर 9 10 90 आ गया। मेरी बात सुनना, अगर आपको 19 का, 17 का, 18 का, 22 का, 24 का, 38 का टेबल याद नहीं है, पता नहीं आया था ना 1 से लेकर 100 तक की टेबल की बात, वो बीच में बात पर बात आ गई तो सीख लो अभी, देन वहां जाएंगे तो फिर बात करेंगे अपन। चाहे मर्जी जैसा नंबर आ जाए, कुछ नहीं करना है। ये आखिरी संख्या जो 9 है ना, जो आखिरी संख्या हमारी 9 है, इसको पकड़ लो, और आखिरी संख्या जो 4 है ना, इसको पकड़ लो। अब 9 के पहाड़े में कितनी बार आखिरी में 4 देखने को मिलेगा भाई? 9 1 जा 9, 4 नहीं मिला, 9 2 जा 18, 4 नहीं मिला, 9 3 जा 27 नहीं मिला। अच्छा सॉरी, यहाँ गलत थी, 9 4 जा 36 होता दोस्त, ये थोड़ा सा माय मिस्टेक है, तो 4 नहीं मिला। 9 5 जा 45 नहीं मिला, 9 6 जा 50